तो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। जरा इस ट्रेन को देखिए, ये है भारत की प्रीमियम शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जिसको इस्तेमाल किया जाता है डे ट्रैवल के लिए। आज से कुछ दिन पहले हमारी रेलवेज़ के द्वारा अनाउंस किया गया कि इस शताब्दी ट्रेन और इसका इकोनॉमिकल वर्जन जन शताब्दी ट्रेन, दोनों टाइप की ट्रेन के लिए जो ट्रेन सेट्स अभी ऑपरेट किए जा रहे हैं उनको बड़े स्केल पर अपग्रेड किया जाएगा और इनको रेलवेज़ कंप्लीट मेकओवर देगी। लेकिन अगर आप मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि आज से कई महीने पहले रेलवेज़ के द्वारा अनाउंस किया गया था कि वो शताब्दी ट्रेन्स को वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस कर देंगे। तो अभी सवाल सामने ये उठता है कि अगर शताब्दी ट्रेन्स को रिप्लेस ही किया जाना है तो उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत ही क्या है? सीधे-सीधे उनको रिप्लेस कर दिया जाना चाहिए। और अगर इनको अपग्रेड किया जा रहा है तो फिर इनको रिप्लेस करने की ज़रूरत ही क्या है? तो यहाँ पर इन चीज़ों के चलते काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है और आज इस वीडियो में हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि रेलवेज़ यहाँ पर करना क्या चाहता है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप शताब्दी ट्रेन का थोड़ा-सा इतिहास जान लीजिए, क्योंकि इस टाइमलाइन को देखना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली देश की पहली शताब्दी ट्रेन 1988 में स्टार्ट की गई थी, यानी कि ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि पिछले 37 ईयर से ऑपरेट हो रही है और ये स्पेसिफिकली इंट्रोड्यूस की गई थी डे ट्रैवल के लिए प्रीमियम ट्रेन के रूप में, क्योंकि दूसरी मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स के रूप में इसको प्रायोरिटी दी जाती थी। साथ ही साथ उनके कंपैरिजन में ये अच्छी खासी तेज़ भी चलती थी, काफ़ी कम स्टॉपेजेस भी होते थे और रेलवेज़ की भी पूरी कोशिश रहती थी कि किसी भी तरीके से ट्रेन डिले ना हो। और क्योंकि इन ट्रेन्स को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला तो ईयर बाय ईयर इस ट्रेन के नंबर्स बढ़ते चले गए। अभी फ़िलहाल देश के अंदर 25 पेयर से ज़्यादा शताब्दी ट्रेन्स ऑपरेट हो रही हैं। साथ ही साथ 50 के आसपास जन शताब्दी ट्रेन्स भी ऑपरेट हो रही हैं, जिनको रेलवेज़ अलग-अलग रूट्स पर ऑपरेट करती है। और क्योंकि दोस्तों स्पेसिफिकली शताब्दी ट्रेन्स पिछले 3-4 दशकों से ऑपरेट हो रही हैं, तो अभी फ़िलहाल इन ट्रेन्स में जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो बिल्कुल आउटडेटेड फ़ील होती हैं। क्योंकि अभी के समय में अमृत भारत एक्सप्रेस जैसी ट्रेन जो स्पेसिफिकली जनरल और स्लीपर कोचेस के साथ में ऑपरेट हो रही है, वो इस ट्रेन के कंपैरिजन में बेहतर फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। जबकि शताब्दी एक्सप्रेस एक प्रीमियम ट्रेन मानी जाती है। नई ट्रेन्स में जर्क फ्री और स्मूथ राइड्स लोगों को मिलती हैं और पहली ट्रेन्स में जैसे वो झटके वगैरह लगते थे, वो आपको नई ट्रेन्स में नहीं देखने को मिलेंगे। अगर है भी तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और क्योंकि दोस्तों रेलवे शताब्दी एक्सप्रेस को एक प्रीमियम ट्रेन के रूप में ऑपरेट करती है, तो रेलवेज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन ट्रेन्स में भी फैसिलिटीज़ को बेहतर बनाया जाए, इनको मॉडर्नाइज़ बनाया जाए और लोगों को और बेहतर फैसिलिटीज़ दी जाएँ। अच्छी बात यह है कि अब रेलवेज़ इसके लिए फ़ोकस कर रही है और इसके ऊपर काम भी करने वाली है। और अगर अभी बात करें इनको वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस करने की, तो दोस्तों मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि रेलवेज़ का लॉन्ग टर्म प्लान अभी भी यही है कि शताब्दी ट्रेन्स को वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस किया जाएगा। लेकिन अब ये काम धीरे-धीरे फ़ेज़ेस में और कई सालों में किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रेन मैन्युफैक्चरिंग एक लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही बार में सभी ट्रेन्स को वंदे भारत ट्रेन से रिप्लेस कर दिया जाए। हालाँकि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के पास अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है। अगर वो सिर्फ वंदे भारत ट्रेन सेट्स के ऊपर फोकस करते हैं और अपनी पूरी कैपेसिटी पर ऑपरेट करते हैं, तो 1 महीने के अंदर-अंदर वो 5 से 6 वंदे भारत रेक्स काफ़ी ईज़िली प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई बहुत सारी अब नए टाइप की जो ट्रेन सेट्स हैं उनके ऊपर फोकस कर रहा है। इसमें वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट, वंदे मेट्रो, सबर्बन ट्रेन्स के लिए एसी और नॉन एसी रेक्स, इसके अलावा जो 220 केएमपीएच का ट्रेन सेट रिसेंटली अनाउंस किया गया है हमारी रेलवेज़ के द्वारा, उसके ऊपर भी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई को ही काम करना है। तो अभी फिलहाल उनकी प्रायोरिटी काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी है और इसके चलते ऑन एन एवरेज हर महीने में अब उनके द्वारा सिर्फ एक ही वंदे भारत का कोच मैन्युफैक्चर किया जाता है, जबकि उनकी कैपेसिटी अच्छी खासी है। और अगर दोस्तों इसी पेस से काम चलता रहता है तो शताब्दी एक्सप्रेस को शॉर्ट टर्म में रिप्लेस नहीं किया जा सकता है। काफ़ी लंबा समय लगेगा इसको रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रखना है कि बहुत सारे ऐसे नए रूट्स हैं जहाँ पर वंदे भारत ट्रेन को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर कोई वंदे भारत का रेक मैन्युफैक्चर होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो शताब्दी को ही रिप्लेस करेगा। हो सकता है कि उसको कोई नए रूट पर भी इंट्रोड्यूस किया जाए, जैसे कि हम देख ही रहे हैं। क्योंकि अभी तक जो हमारे देश के अंदर वंदे भारत ट्रेन ऑपरेट हो रही हैं, उसमें से मैक्सिमम वंदे भारत ट्रेन ऐसी हैं जो कि नए रूट्स पर ही आइडेंटिफाई की गई हैं। कुछ ही ट्रेन्स ऐसी होंगी जिन्होंने शताब्दी ट्रेन को रिप्लेस किया होगा, या फिर हो सकता है कि अभी कोई भी ऐसी वंदे भारत ना हो जिसने शताब्दी ट्रेन को रिप्लेस किया हो। इसके अलावा एक सिनेरियो ये भी है कि देश के अंदर आप जानते हैं कि बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन्स 8 कोचेस के साथ या फिर 16 कोचेस के साथ ऑपरेट हो रही हैं, जहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी और सक्सेसफुल ट्रेन्स देखने को मिल रही हैं। तो वंदे भारत ट्रेन्स में वहाँ पर नए कोचेस को भी ऐड किया जा रहा है। तो ये भी एक कारण बन सकता है कि शताब्दी एक्सप्रेस को रिप्लेस करने में रेलवेज़ को थोड़ा और समय लगेगा, क्योंकि अगर एग्जिस्टिंग वंदे भारत ट्रेन्स में कोचेस को ऐड किया जाता है तो उन कोचेस को मैन्युफैक्चर करने में भी समय लगता है। तो दोस्तों अभी ओवरऑल सीधी-सीधी बात यही है कि शताब्दी ट्रेन्स को रेलवेज़ लॉन्ग टर्म में जाकर रिप्लेस करेगी। अभी फिलहाल वो रूट्स जहाँ पर पहले रेलवे शताब्दी एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस करती, अब वहाँ पर सीधे वंदे भारत को ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और एक तरह से आप इसको भी रिप्लेसमेंट ही समझ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप देखें तो 2011 के बाद देश के अंदर कोई भी शताब्दी एक्सप्रेस लॉन्च की ही नहीं गई है और अगर रेलवेज़ को ज़रूरत पड़ी भी है तो वहाँ पर डायरेक्टली वंदे भारत ट्रेन को ही लॉन्च किया गया है शताब्दी एक्सप्रेस की बजाय।
तो ऐसे में रेलवेज़ ओवरऑल एक नई प्रैक्टिकल और बैलेंस्ड अप्रोच के ऊपर काम कर रहा है, जिसमें प्लान ये है कि शॉर्ट टर्म में जब तक शताब्दी ट्रेन्स ऑपरेट हो रही हैं, तब तक इन ट्रेन्स को अपग्रेड करके और बेहतर फैसिलिटीज़ के साथ ऑपरेट किया जाए, क्योंकि लोग वो डिज़र्व करते हैं। और फिर फ्यूचर में 10, 15, 20 सालों में धीरे-धीरे इन ट्रेन्स को फेज़ आउट किया जाए और वंदे भारत के साथ रिप्लेस किया जाए। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर जो फ़ोकस करने लायक है वो ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इन सारी की सारी शताब्दी ट्रेन्स को रेलवेज़ के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा। कुछ रूट्स ऐसे हैं जहाँ पर शताब्दी ट्रेन्स काफ़ी ज़्यादा सूटेबल है, अगर आप इन्हें वंदे भारत से कंपेयर करते हैं। कोस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रैवल, इन सब चीज़ों को भी रेलवेज़ को देखना पड़ता है। तो ऐसे रूट्स जहाँ पर शताब्दी ट्रेन्स वंदे भारत के कंपैरिज़न में ज़्यादा सूटेबल होगी, वहाँ पर आपको लॉन्ग टर्म में भी शताब्दी ट्रेन्स ही ऑपरेट होती हुई दिखाई देंगी। और रेलवेज़ ने जो नया स्टेप चला है जहाँ पर शताब्दी ट्रेन्स को अपग्रेड करने की बात की गई है, ये भी उसी तरफ इशारा करता है कि लॉन्ग टर्म में सारी की सारी शताब्दी ट्रेन्स रिप्लेस नहीं होगी। हो सकता है हो सकता है ना भी हो, लेकिन जब तक ये रिप्लेस नहीं होती है तब तक रेलवेज़ इनको अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ में ऑपरेट करेगा। वैसे उस रेलवेज़ के स्टेप को लेकर आपका क्या मानना है कि क्या रेलवेज़ को सारी शताब्दी ट्रेन्स एक ही बार में रिप्लेस कर देनी चाहिए, या फिर जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर शताब्दी ट्रेन्स को वंदे भारत से रिप्लेस किया जाए? आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट्स में ज़रूर देना, मैं पढ़ना चाहूँगा। और बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।